अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का उन्वान है जुमा अलविदा। रमज़ान का महीना इख्तिताम के करीब था और शहर की हर गली में ईद की तैयारी की गहमा गहमी थी। लोग बाज़ारों में ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। नए कपड़े, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, चप्पल, टोपी और दीगर एशियाएँ ले रहे थे। मस्जिदों में रौनकें बढ़ चुकी थी और हर कोई अपनी इबादत में मशगूल था। रहीम मियाँ अभी इन्हीं लोगों में से एक थे जो हमेशा बड़ी अकीदत से रमज़ान का एहतमाम करते थे। वो एक नेक दिल और खुदा तरस इंसान थे जिनका हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए दिल धड़कता रहता था। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह की रज़ा के लिए खैरात बाँटी। मगर जुम्मा अलविदा उनके लिए हमेशा ही एक ख़ास दिन होता था, क्योंकि वो समझते थे कि एक मौका है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआएं और ख़ास तौर पर इबादतें कबूल फरमाता है। जुमा अलविदा की सुबह रहीम मियाँ बड़े शौक़ से जागे। उन्होंने नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और मस्जिद जाने की तैयारी करने लगे। घर में उनकी बीवी और बच्चे भी मसरूफ़ थे, क्योंकि ईद करीब थी और बहुत से काम बाकी थे। रहीम मियाँ ने घर से निकलते से पहले अपने बेटे अहमद को बुलाया और कहा, बेटा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो बता देना मुझे। अहमद ने मुस्कुराकर बोला, अब्बा जी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें हमेशा नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रहीम मियाँ ने मोहब्बत से बेटे के सर पे हाथ फेरा और कहा, इंशाअल्लाह बेटा ज़रूर, और फिर दरवाजे की तरफ चल दिए। अभी वो दरवाजे पे पहुँचे ही नहीं थे जब तक बाहर से हल्की सी दस्तक हुई। रहीम मियाँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक कमज़ोर और बहुत ही सुकमसिन सा मासूम बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गर्द गुबार की धूल चढ़ी हुई थी, आँखों में एक अजीब सी उदासी थी। बच्चे ने कहा, चचा, हमें बहुत भूख लग रही है। बच्चे ने हल्की सी और कपकपाती आवाज़ में कहा। रहीम मियाँ एक लम्हे के लिए रुक गए। उनके दिल में कई ख्यालात रौनुमा होने लगे। वो मस्जिद की पैलेस में बैठने के लिए बेताब थे, खुतबा सुनना चाहते थे और अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते थे। लेकिन यहाँ उनके सामने एक भूखा बच्चा खड़ा था जिसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उन्होंने लम्हे भर के लिए आसमान की तरफ देखा और दिल में सवाल उठाया, ए अल्लाह, इबादत तो सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का ही नाम नहीं है, ये तो किसी भूखे की मदद करना भी एक इबादत ही है। रहीम मियाँ के दिल में हलचल सी मच गई। उन्होंने जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकाले, मगर फिर रुक गए। ये काफ़ी ना होगा, क्या ये बच्चा सिर्फ एक वक्त की रोटी का मोहताज है? उसमें मज़ीद और मदद की ज़रूरत है। ये सोचकर उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और थामा और कहा, बेटा, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो बच्चा उनके साथ हो लिया। करीब के होटल में जाकर उन्होंने बच्चे के लिए गरम गरम रोटियां, दाल और कुछ चावल मंगवाए। बच्चे ने पहले तो हैरान होकर देखा, मगर भूख की बेताबी के कारण उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी खाने में मसरूफ़ हो गया। रहीम मियाँ उसे गौर से देखते रहे। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था उतरने लगा। वो सोचने लगे, शायद यही असल इबादत है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना देना। और उसके चेहरे पर वो खुशी देखने से उन्हें बहुत ही सुकून मिला। उसके चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट फैल गई। जब बच्चा खाना खा चुका तो उसने शर्माते हुए कहा, चचा, अल्लाह आपको खुश रखे। रहीम मियाँ मुस्कुराए और बोले, बेटा, बस तुम भी हमेशा किसी की मदद करना, क्योंकि असल खुशी तो दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर की होती है।
रहे मियाँ मस्जिद तो ना जा सके, मगर उस दिन उनके दिल को जो सुकून मिला किसी और इबादत से कम ना था। उन्होंने जान लिया अल्लाह सिर्फ सिजदों में नहीं बल्कि मखलूक की खिदमत में भी पाया जाता है। उसे जुम्मा अलविदा के लिए एक नई पहचान लेकर के आया था उनकी ज़िंदगी में। वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था कि असल इबादत नमाज नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना। और यूँ इस जुम्मा अलविदा उनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर के आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाअल्लाह एक नई कहानी साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।